हेलो एंड वेलकम बच्चों टू अनएम्प्लॉयमेंट के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। आओ। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? बेरोजगारी जिसके पास काम बेरोजगारी। धंधा नहीं है। जिसके पास काम धंधा नहीं है उस सिचुएशन को अपने क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड। और जिसके पास काम धंधा नहीं है उसको अपने क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड। सिचुएशन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। और जो काम नहीं करते उनको बोलते हैं अपने अनएम्प्लॉयड। चलो बहुत बढ़िया। कुछ बेरोजगार अपने मन से बेरोजगार होते हैं। उनको काम करने का मन नहीं करता है तो वो बेरोजगार है। एग्जाम्पल दो कोई। दिन भर सोता है। अरे जो दिन भर सोता है। दिन में इंस्टाग्राम चलाता है। जो दिन भर इंस्टाग्राम चलाता है। तो दिन भर इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं। ठीक है, तो बेरोजगार लोग कुछ ऐसे होते हैं जो हक से बेरोजगार होते हैं, उनको मन ही नहीं है काम करने का। क्योंकि पापा के पास 5 पेट्रोल पंप है। बाप रे, भाई तब तो से अब पापा के पास 5 पेट्रोल पंप है ऑलरेडी। एक एक लीटर में एक एक रुपया कमा रहे हैं, वो इतना इतना रुपया कमा रहे दिन का। तो बच्चा काम करेगा? नहीं। नहीं। बच्चा नोट गिनेगा। सर बच्चा काम करेगा नोट गिनने का। बाकी चीजों में वो अनएम्प्लॉयड रहेगा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मन है काम करने का बट दे डू नॉट गेट जॉब्स। दोनों चीज समझ रहे हो तुम लोग? हाँ। अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंस इन टू फेसेस। पहला क्या बोले? कि तुमको काम करने का मन ही नहीं है, तुम बेरोजगार हो। दूसरा क्या हो गया? तुमको काम करने का मन है पर सिस्टम में सोसाइटी में इतना जॉब ही नहीं है तुम्हारे लिए, तुम बेरोजगार हो गए। समझ में आ रहे हैं? सो देर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आओ मार्क करते हैं। ओके। इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड। द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या हो गया? एब्सोल्यूट के पास लिख लो एक्चुअल। मतलब आजादी के बाद से अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है। मानते कि नहीं अपने? सर वो एक्चुअल है। हाँ, एब्सोल्यूट का मतलब हो गया एक्चुअल यहां पे। बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है? एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। जाते रहिए। समझ रहे हो तुम लोग? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट यस। दोनों एक साथ। दोनों एक साथ बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। समझो इस चीज को। जब इंडिया आजाद हुआ था, मान लो इंडिया में पॉपुलेशन था 1000, मान लो, जिसमें से 800 लोग थे अनएम्प्लॉयड, तो 200 क्या हो गए? एम्प्लॉयड। अब हमारा पॉपुलेशन हो गया है मान लो 5000। ठीक है? जिसमें से मान लो 3500 है अनएम्प्लॉयड और 1500 क्या है? एम्प्लॉयड। बताओ, एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल बढ़े कि नहीं? बढ़े हैं। पहले कितने थे? 200, अब हो गए 1500। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड तो बढ़े हैं। पर उसके साथ साथ क्या हो रहा है? एक्चुअल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल भी बढ़ रहा है। पहले 800 लोग अनएम्प्लॉयड थे, अभी 3500 लोग अनएम्प्लॉयड है। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों बढ़ सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों दोनों बढ़ रहा है? बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है? ऐसा इसलिए होता है, यहां पे लिख लेना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉपुलेशन का जो बढ़ता हुआ रेट है, इट इज मोर देन जीडीपी का रेट। इट इज मोर देन जीडीपी का रेट। ठीक है? पॉपुलेशन मान लो 10% बढ़ रहा है तो जीडीपी खाली 2% बढ़ रहा होगा। इमेजिन करो इस चीज को। प्रणव समझ में आया? शिवम? पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है, जीडीपी कम बढ़ रहा है। तो मतलब ज्यादा लोगों में कम इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब है। वत्सल क्लियर? यस। चलो। तो यहां पे वही दिया है कि जो लेबर फोर्स है ना, वो मोर है एज कंपेयर टू द जॉब्स क्रिएटेड। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक और चीज बना के, कि लेबर इज ग्रेटर देन जॉब्स। ये भी बोल सकते हैं हम लोग। पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है ना, तो देश में लेबर बढ़ते जा रहा है।
पर जॉब्स उतने तेजी से नहीं बढ़ रहा है। हितेश ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब अपने दो टर्म्स देखने वाले हैं। दो टर्म्स आप लोग को दिख रहा होगा सबको, क्या क्या है? एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बड़ा सिंपल सा चीज है। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहां तुम या तो किसी के अंडर कमा रहे हो या तो खुद का बिजनेस से कमा रहे हो। एक पुचका वाला कैसे कमाता है? खुद का बिजनेस से। खुद का बिजनेस से। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन जहां या तो तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो या तो तुम वेज एम्प्लॉयड हो। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब खुद का बिजनेस, खुद का दुकान खोल लिए, कुछ भी कर लिए, बिजनेस खोल लिए। और वेज एम्प्लॉयड मतलब यू आर एन एम्प्लॉय, यू आर एन एम्प्लॉय ओवर समवेयर। क्लियर है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो देखते हैं, चलो ध्यान देना। अनएम्प्लॉयमेंट में काम तुमको नहीं मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है? ये एक ऐसा सिचुएशन है, समझना इस चीज को, जहां तीन चीजें हो रही है। तीन चीजें फॉलो करो आराम से। देखो, पहला, तुमको काम करने का मन है। काम करने का मन है, तुमको वेज रेट भी पसंद आ गया। व्हाट इज द वेज रेट मतलब? सैलरी। सैलरी भी पसंद आ गया, पर तुमको जॉब नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। आज हम पकड़ो कलकत्ता में पढ़ा रहे हो। कलकत्ता में मेरे को पता है फीस थोड़ा कम है। किसके मुकाबले पर बताए थे तुम लोग को हम? दिल्ली के मुकाबले। दिल्ली में क्लास 9 के मैथ्स का मिलता है 2500 रुपया, एक महीने का 2500। और यहां पे रखना पड़ता है हम लोग को 800 रुपया। इतना कम क्यों सर? तो यहाँ पे वैसे कंपटीशन है ना। अगर हम 2500 रख देंगे मान लो, तो नेक्स्ट डे कोई आएगा नहीं। रख दे क्या इको का कुछ भी। सर बजट 900 में छोड़ देगा। वे बाप रे बाप। एग्जांपल इसीलिए बस नहीं रख सकते हम, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सर कंपटीशन। पर एक और चीज तो आप एसडीएफ भी ले रहे हो और साथ में फीस भी ले रहे हो, वो तो साथ नहीं होएगी आपका 800 की 900 की फीस। 1000। 1000 सर। ठीक है, ध्यान दो। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन जहां पर्सन हु इज एबल एंड विलिंग टू डू वर्क, आदमी को काम करने का मन है, तन है मन है, क्या है? तन भी है, मन भी है काम करने का, एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, मतलब उसको सैलरी भी पसंद आ गया है, पर नॉट गेट वर्क, उसके लायक काम ही नहीं है। क्या किया जाए? दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना? ओके, कॉपी निकाल लो आओ। कम तो कॉपी सर ना। बट ये तो इमेजिनरी भी हो सकता है। इमेजिनरी मतलब? सर मान लीजिए मुझे मन है अंबानी का सीएम बनने का, मुझे इतना है मन है, पैसा भी उसका सही है, बट काफी है सर। यहाँ पे सिलेक्टिव बात नहीं करना, यहाँ पे अंबानी के काम करना वो मतलब नहीं है, काम करना है तुमको वो मतलब है। आ जाओ, फ्लो चार्ट बनाते हैं। वहां देखा है अपना। फ्लो चार्ट बनाते हैं। आ जाओ अनएम्प्लॉयमेंट में। आ जाओ अनएम्प्लॉयमेंट में। इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी। अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज वॉलंटरी, द अदर इज इनवॉलंटरी। आओ, दोनों का मतलब पता है तुम लोगों को? वॉलंटरी का मतलब, चाह के भी नहीं मिल रहा। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भूल जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलंटरी? मतलब खुद से हम लोग ये काम कर सकते हैं खुद भी। वॉलंटरी का मतलब बताओ बस, अनएम्प्लॉयमेंट भूल जाओ। खुद की इच्छा है, तन है मन। खुद का इच्छा। वॉलंटरी मतलब खुद से, खुद के मन से। स्कूल में बोलते ना वॉलंटियर कोई बनना चाहता है, सेल्फ इंटरेस्ट। वॉलंटियर हो गया सेल्फ इंटरेस्ट, कि खुद का मन हो तो हाथ उठा दो कि मुझे वॉलंटियरिंग करना है। सर पर हेड बॉय में मैम लोग पूछती है क्या कि हेड बॉय किसको किसको बनना है बताओ? सभी हाथ उठा लेंगे फिर तो। कैंडिडेट्स के जो इनवॉलंटरी का मतलब क्या हो गया? ध्यान दो, इनवॉलंटरी का मतलब हो गया तुम्हारे मन का नहीं चलेगा यहां, दैट इज इनवॉलंटरी। जैसे अपना देखो, अपना हाथ का मसल्स अपने मर्जी से चलता है ना, हाथ का मसल्स। जैसे किसी को मार क्यों ना दिए, ऐसे ही मार दिए तो मन से ही मारे होंगे ना किसी को, तो वो मसल्स क्या है? वॉलंटरी मसल्स। पर दिल का जो मसल है, कार्डियक मसल बोलते हैं जिसको,
वो क्या है? इनवॉलंटरी मसल। उसको 5 सेकंड के लिए रोक नहीं सकते, रुक जा 5 मिनट, नहीं रोक सकते उसको। वो हमारे मन से अलग है, ठीक है ना? तो आओ फॉलो करते हैं। वॉट आई प्रिसाइजली वॉन्ट टू से इज, ध्यान देना, वॉलंटरी में तुम बाई चॉइस बेरोजगार हो। बाई चॉइस तुम्हारा मन है बेरोजगार रहने का। हक से जुड़ कर। और इनवॉलंटरी का मतलब हो गया बाई कंपल्शन। कंपल्शन का स्पेलिंग क्या होगा? COMPULSION। बाई कंपल्शन। कंपल्शन मतलब जोर जबरदस्ती से। तुमको तो मन है काम करने का, पर तुमको काम नहीं मिल रहा है। फोर्स, बाई फोर्स, ठीक है। अब आओ उसके 3 मेन पॉइंट्स में आते हैं। वॉलंटरी में एबल, विलिंग टू वर्क। बोलो है कि नहीं? नहीं कैसे कैसे वो तो अपने मन से वो तो नहीं है। उसको विलिंगनेस नहीं काम करने का, विलिंगनेस ही नहीं है। वॉलंटरी मतलब क्या है? मन से काम नहीं करना है उसको, उसको मन ही नहीं काम करने का, ठीक है। क्या पता उसको वेज रेट समझ आया कि नहीं आया है? वेज रेट समझ नहीं आया, सैलरी समझ नहीं आया उसको, तभी उसको काम करने का मन नहीं है। तो क्या वर्क मिल रहा है उसको? वर्क नहीं मिल रहा है। जब काम करने का मन ही नहीं तो वर्क कैसे मिले उसको? जब जॉब ही नहीं करना तो जॉब कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इनवॉलंटरी ऑन द अदर हैंड, यहां पे तुमको तो काम करने का मन है, पर तुम्हारे लायक जॉब्स नहीं है। बोलो, पहले वाले में टिक मारना कि क्रॉस? पहले वाले में टिक मार देंगे। तुमको मन तो है काम करने का, क्योंकि तुमको वेज रेट मस्त लग रहा है, पसंद आ गया है, पर बूहू, तुम्हारे लिए जॉब नहीं है। अब एग्जाम्पल में आते हैं इसमें। वॉलंटरी का एग्जाम्पल दो तो एक, जो लोग मन से बेरोजगार होता है वो चीज। वाह सर वो पेट्रोल पंप वाला जॉब एग्जाम दिए, मन से कुछ हम तो दिए, तुम लोग कुछ दो। भाई सेम एग्जाम। थीफ। अरे तुमको नहीं बोले, हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं। काम ही होता है, वो लोग को भी चोरी करना है तो काम ही है। अरे वाह। हम लोग की किसी का अंदर ही काम करता है, कोई तो हेड रहता है बॉस टाइप का, तो मान ले ठीक ही बॉस है तब काम तो कर ही रहे इसको थीफ लोग नहीं, वो काम नहीं बोलेंगे हम लोग। सर ये गलत है पर बोल तो सकते हैं काम। मैं अपने बॉस के लिए चेन चोरी करता हूँ 5 मिनट में। तो अपना सीवी में डालेगा वो, अपना गूगल में लिखेगा आई एम लिंक्डइन प्रोफाइल में कि आई एम अ प्रोफेशनल रॉबर, थीफ, बर्गलर। हाँ, तो थीफ थीफ क्यों बना? सुनो ईस्ट को हाइस्ट को ईस्ट बोल। हाइस्ट है, ठीक है। तो थीफ थीफ क्यों बना? बिकॉज काम करने का मन नहीं है उसको, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। तो तुम लोग पढ़ाई लिखाई करेगा सब, तुम लोग सब पढ़ाई लिखाई करेगा आगे तक, तो इसके बाद ही नहीं छोड़ देगा पढ़ाई लिखाई। दिख रहा गली के नीचे घूम रहा है तुम लोग यहाँ पे छुरी लेके एक तो। जैसी सर ठीक है, थीफ। नेक्स्ट, गैम्बलर। गाइस 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 आओ, गैम्बलर। वत्सल ध्यान दो, गैम्बलर क्या होता है? जुआरी। जुआरी। जुआरी का भी कोई काम नहीं, तभी वो जुआरी बना। नेक्स्ट, हाँ पैसा हाँ एम्प्लॉयड नहीं है उन लोग, तभी ये सब काम कर रहा है। भाई सर एक तरीके से लोग पैसा तो कमा ही रहे जैसे भी कमा रहे, तो पेमेंट में हम लोग क्यों वो तो लेंगे? खेल के कमा रहा है, मतलब जैसे ही है फुटबॉल भी। सर ओह, बट इसमें डिसएडवांटेज ये है कि उसका पैसा जा सकता है। जा भी सकता है, समझ गया। तो अगर तू शेयर मार्केट खेलेगा तो शेयर मार्केट करेगा, उसमें तो पैसा जाने का। आओ आओ एग्जांपल ले लो, उसमें हम लोग क्वेश्चन पूछेगा नहीं तुम लोग से 5 मार्क का कि व्हाई इज गैम्बलर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, नहीं, बस लिख लो ये चीज। नेक्स्ट, रिच स्पॉइल्ड ब्रैट।
सब जानबूझ के इसको कर रहे हो। रिच स्पॉइल्ड ब्रैट, पापा का 5 पेट्रोल पंप, तो कोई क्यों 10 लाख रुपए महीने में काम करेगा? 10 लाख रुपए महीने में कोई क्यों काम करेगा? ना, इतना तो पॉकेट मनी होगा। इतना तो उसको उसके पापा 11 लाख रुपए महीने का पॉकेट मनी दे रहे होंगे, तो काम करके कमाएगा वो ना बाबा ना। सर एक क्वेश्चन पूछे आउट ऑफ सिलेबस, पेट्रोल पंप खोलने का कितना लगता है वैसे? मेरे को सुना पता बाबू, सर, पहले मेरे लिए भी आउट ऑफ सिलेबस ही है। नहीं सर, नेक्स्ट, क्या वैसे? इनवॉलंटरी में आओ। इनवॉलंटरी में क्या हो गया, मान लो यहां काम करने का मन है कि नहीं? काम करने का पर मिल नहीं रहा है। पर मिलने का है, तो अ सी ए टीचर कॉमा टीचर सीए को कौन से कॉमा हो यार, बहुत है अभी आएगा, एयरपोर्ट ही मिल रहा है, नंबर सीए का बात करना है। नॉट गेटिंग जॉब। मन तो है काम करने का, पर कंट्री में उतना काम बचा नहीं है। सर इसमें एक और एग्जांपल ब्रोकर हो सकता है क्या? शेयर मार्केट का ब्रोकर। क्यों? सर जैसे बहुत सारे ब्रोकर उनको वो लोगों के थ्रू बेचते हैं ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप करते हो शेयर मार्केट, आपके पास भी तो ब्रोकर हो जो आपको बोले, पर उसके पास कोई है ही नहीं, तो वो भी तो एक हो गया, उसको काम है मंडनी का काम है, पर उसको मिल नहीं रहा काम पैसे। नहीं, कभी क्लाइंट्स कमा रहे कभी ज्यादा रहे, दैट इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट। मिल रहा है एक भी है, तो काम में तो लगा हुआ है ना, पर वो अपने काम में तो लगा हुआ ही है। अ सीए टीचर प्लम्बर नॉट गेटिंग जॉब, ठीक है यहां तक? चलो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर देयर? टू टाइप्स। पहला क्या हो गया? वॉलंटरी, दूसरा इनवॉलंटरी। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन where a person is not willing to work at the prevailing wage rate and so he does not get work। तीनों में क्रॉस मारा हुआ है। चलो वापस से आओ, क्या बोले? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट refers to a situation where a person is not willing to work at the wage rate and so he does not get work। मन ही नहीं है काम करने का, तो काम मिल भी नहीं रहा है। Involuntary unemployment refers to a situation where a person is willing to work at the prevailing wage rate but he does not get work। उसको काम करने का मन भी है क्योंकि सैलरी भी सही लग रहा है, पर काम ही नहीं है उसके लिए। चलो नेक्स्ट आओ नीचे, ये पार्ट खत्म हो गया तुम लोग का। पहले ही पता चल जाता है, ऐसा वर्क काम है जिसमें पहले ही पता चल जा रहा है, इतना सैलरी बट काम। हाँ, पता चल जाता है, तो तुम लोग आगे जब आएगा तब तुम लोग को समझ में आएगा। Naukri.com है, Glassdoor.com, बहुत सारा चीज है ये सब। वहां पे लोग बताते हैं रेंज कि इस काम के लिए आपको हम साल का 5 लाख से 6 लाख रुपया साल का देंगे, तो ये एक्सपेक्टेड पैकेज रहता है इन लोग का, वैसे करके। नेक्स्ट आओ, डेफिनेशन। एक है ऑर्डिनरी डेफिनेशन और एक है मॉडर्न डेफिनेशन। किसके डेफिनेशन का बात कर रहे हैं अपने? अनएम्प्लॉयमेंट का। देखो पहले के जमाने में लोग अनएम्प्लॉयड दोनों को मानते थे। कौन से दोनों को मानते थे? वॉलंटरी प्लस इनवॉलंटरी, दोनों को लोग मानते थे अनएम्प्लॉयड है। पर अब समझ में आता है कि जिसको काम करने का मन ही नहीं है उसको नहीं जोड़ेंगे हम लोग, उसको नहीं जोड़ेंगे। जिसको काम करने का मन ही नहीं है उसको नहीं जोड़ा जाएगा, पर जिसको काम करने का मन है और जॉब नहीं मिल पा रहा है उसको जोड़ेंगे हम। तो अब मॉडर्न सेंस में अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? इन अरे अन इन उन इनवॉलेंटरी। नैतिक वापस एक बार बताए, क्लियर है? शिवम तुमको? वत्सल क्या बोले अभी हम? सर वॉलंटियरिंग में पहले ऑर्डिनरी सेंस में अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आता है? जिसके पास काम भी नहीं है और जिसके ऊपर मन भी नहीं है, तो दोनों आएगा। ऑर्डिनरी अनएम्प्लॉयमेंट में दोनों आता है, वॉलंटरी भी और इनवॉलंटरी भी। पर राइट नाउ अब हम लोग क्या समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को? जिसको मन ही नहीं है करने का, तो हम लोग उसको क्यों ही जोड़े? हाँ, तो वो हटाई दो। किसको जोड़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट में? इनवॉलंटरी वाले, इनवॉलंटरी वाले को। ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। चलो ओके, आओ मटेरियल में आ जाओ, तो कम टू द मटेरियल नाउ। प्रणव समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। याद है अपने देखे थे ऑब्जेक्टिव्स?
5 ईयर प्लान्स का देखे तो थे कि नहीं देखे थे? हम लोगों ने नहीं नहीं ऑब्जेक्टिव्स 5 ईयर प्लान्स में एक ऑब्जेक्टिव वो था ही नहीं अब बस वो था बस 5 ईयर प्लान्स का। ठीक है, तो समझ लो रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट भी एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। अनएम्प्लॉयमेंट कम करना ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। आओ मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, हाँ, ऑर्डिनरी सेंस और रियल सेंस। ऑर्डिनरी सेंस में बोथ बोथ आएगा। रियल सेंस में सिर्फ क्या आने वाला है? इनवॉलंटरी। रियल सेंस में खाली आएगा इनवॉलंटरी। आज आगे बढ़ते हैं। बस कैमरा ऑन नहीं किया। हम भी वही बोलना है जब चालू क्लास के पहले बोला करो तो। अभी लगा सकते हैं सर। नहीं अभी नहीं। आओ, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर्सन अनएम्प्लॉयड है। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जहां विलिंग एंड एबल टू वर्क है, विलिंग एंड एबल टू वर्क है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, दे डू नॉट गेट वर्क। पहले वाले में लिख लो चॉइस और दूसरे वाले में लिख लो कंपल्शन। उनका मजबूरी है कि वो अनएम्प्लॉयड है, काम तो करने का मन है ही उनको भी। एग्जाम्पल आओ, क्या है? हाँ, लोग ऐसा क्यों करते हैं? लोग इतने अनविलिंग क्यों होते काम करने के लिए? बिकॉज दे माइट बी लेजी और नॉट इंटरेस्टेड इन एनी गेनफुल जॉब। दे माइट जस्ट बी लेजी कि भैया काम नहीं करना है मेरे को। और आजकल वो लेजी पन्ने में लोग रील्स बना बना के पैसा कमा रहे हैं। रूम से बाहर जाने का दरकार ही नहीं है। हेलो, मैं उठा हूं अभी। सरस्वती व्लॉगिंग करता रहता हूं लोग। देखो देखो मेरा दांत पीला हो गया, मैं ब्रश करने जा रहा हूं, देखो। सब व्लॉगर लोग आजकल क्या बैठे बैठे लेटे लेटे पैसा कमा रहे हैं। और आर्ट भी कर रहे हो उसके साथ देख रहे हो। माइट बी लेजी और नॉट इंटरेस्टेड। तो इन लोग अपने चॉइस से बेरोजगार है। एग्जाम्पल्स में आते आइडल रिच। आइडल का मतलब क्या हो गया? बैठा हुआ एकदम। सर अभी आप जो बोले ब्लॉगर वाला वो बेरोजगार समझ नहीं आया एग्जाम्पल। वो वो बेरोजगार हम बेरोजगार एग्जाम्पल दिए नहीं तुमको। तो ऐसी सर हम बस बोले कि आजकल जो लोग लेजी जो होता है वो भी कमा लेता है ब्लॉग करके। समझा? वो तो एम्प्लॉयमेंट हुआ। एम्प्लॉयमेंट होगा भैया। आजकल रील्स का जमाना हो गया ना। पहले तो थोड़ी ना ऐसा था, पहले तुम लेजी पड़ा रहेगा अगर तो पैसा मिलेगा ही नहीं तुमको। अभी लेजी बैठे बैठे तुम पैसा कमा सकते हो ब्लॉग करके घर में बैठे बैठे। एग्जाम्पल में आओ, आइडल रिच, खाली बैठा रिच। थीव्स, पिक पॉकेटर्स, ये सारे कौन हो गए? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है। बताए थे ना कि अनएम्प्लॉयमेंट जब अपने समझते हैं उसमें दीज आर नॉट काउंटेड। रियल सेंस में अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ क्या काउंट होगा? इनवॉलंटरी। रियल सेंस में कभी भी वॉलंटरी काउंट नहीं होगा, बिकॉज उनको मन ही नहीं है काम करने का, नहीं जोड़ेंगे इनको हम लोग। नेक्स्ट आओ इनवॉलंटरी में। इनवॉलंटरी में कंपल्शन में इन लोग को जॉब नहीं मिलता है। दे आर अनएम्प्लॉयड अगेंस्ट देयर विश। व्हाट डज दिस मीन? अनएम्प्लॉयड अगेंस्ट देयर विश। मन है पर धन नहीं है। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट को नापने के लिए ये काउंट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट को नापने के लिए ये काउंट होता है। चलो अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सर एक से ऊपर कर लेंगे। ठीक है, यहां पे लिख लो सेम एज इन वॉलंटरी। ये डेफिनेशन इज द सेम एज इनवॉलंटरी। आओ देखते हैं क्या है। इजी एकदम, फटाफट मार्क कर लो। और बोलते भी जाओ क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू क्या? A situation where people are able and willing to do work at the prevailing wage rate but are not able to get work. Not able to get work. तो 3 पॉइंट्स आ गया अपना। एबल एंड विलिंग, वेज रेट भी पसंद आ गया पर वर्क नहीं है। तो यहां पे इनवॉलंटरी बात करना, ठीक है।
ये एमसीक्यू में पूछ सकता है अपने को, नोट में आ जाओ, ये अपने को एमसीक्यू में पूछ सकता है। क्या टाइप का क्वेश्चन है सर एमसीक्यू में? ये कि लेबर फोर्स कौन से एज तक होता है। लेबर फोर्स में कौन आ जाएगा, 15 से 60 साल के लोग। तुम लोग क्या लेबर फोर्स में है? हाँ। ना। है। क्यों है? नहीं सर, एक्चुअली देखिए जो चाइल्ड राइट्स के वो सब छोड़ दो, तुम 15 के ऊपर है ना, तो होना चाहिए देखा जाए तो लेबर फोर्स में। पर तुम लोग क्यों नहीं है? बिकॉज यू डू नॉट वांट टू वर्क राइट नाउ, यू वांट टू स्टडी। अगर तुम लोग आज ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, स्कूल से तुम लोग सस्पेंशन ले लो या जो भी है, कुछ कर्म कांड करके ऑफ ही हो जाओ स्कूल से, बेरोजगार हो जाएगा तुम लोग अगर, तब तुम लोग लेबर फोर्स का पार्ट बनेगा, तब तुम लोग अनएम्प्लॉयड कहलाएगा फिर। पर अभी तुम लोग काम नहीं कर रहा है फिर भी यू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। समझ में आया क्या बोले? स्कूल छोड़ दो आज से ही, और काम नहीं है तुम लोग के पास, तुम लोग क्या कहलाएगा? अनएम्प्लॉयड। क्लियर? तुम क्या बोल रहे हैं? सर अभी मतलब हम लोग का फिर मन भी नहीं है, मतलब मन भी नहीं है वही, तुम लोग को मन ही नहीं है काम करने का, तो तुम लोग कैसे कहला सकता है अनएम्प्लॉयड? सर चाइल्ड लेबर कौन सा एज तक होता है? 14। 14 के नीचे कोई चाय वाला रख नहीं सकता बच्चा को। चाय वाला मतलब क्या, कोई भी रखता तो लोग है छुप छुपा के, क्योंकि क्या छोटा छोटा बच्चा लोग है ना, 1000 रुपया 1500 रुपया महीना के लिए पूरा दिन भर काम कर लेगा, तो उन लोग के लिए 1000 1500 बहुत बड़ा होता है ना। आज तुम लोग भी पकड़ लो क्लास 6 7 में होता, 1000 1500 रुपया तो महीना का मिल रहा है, अरे हम ये टॉफी खाएंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे। आओ सर आप तो आओ, सीधा बेबी का दिखते लोग और क्या। ठीक है। तो चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स एंड ओल्ड पीपल अबव 60 ईयर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स, नॉट अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। 60 के ऊपर का आदमी, फॉलो करना, 60 के ऊपर का आदमी काम करे नहीं करे, अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा, काउंटिंग में नहीं आएगा इन लोग। ठीक है, चलो इसमें आते हैं अब। नो, दोनों का मीनिंग समझ में आया कि नहीं? यस। मीनिंग तो बता ही चुके हैं, ठीक है। सिचुएशन में आओ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। पहले अपने वॉलंटरी देख रहे हैं, आ जाओ। वॉलंटरी में क्या है? पर्सन रिमेन्स अनएम्प्लॉयड डिस्पाइट जॉब्स बीइंग अवेलेबल। जॉब्स तो है मार्केट में पर तुमको काम नहीं करना। और इनवॉलंटरी में क्या होगा? पर्सन अनएम्प्लॉयड है क्योंकि क्योंकि जॉब्स ही मार्केट में नहीं है, जॉब्स ही मार्केट में नहीं। एक होता है कि मैं तुमको चाहता हूं क्योंकि और कोई नहीं है मेरी दुनिया में, तुम्ही को मैं चाह सकता हूं बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर फ्रेंड्स। और एक है बहुत सारे फ्रेंड्स है मेरे, पर फिर भी मैं तुमको चाहता हूं। दोनों में डिफरेंस हुआ ना। नेक्स्ट आओ साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, बताओ तो अनएम्प्लॉयमेंट नापते वक्त किसको जोड़ते हैं? क्या? अनएम्प्लॉयमेंट जब नापते हैं तो इन दोनों में से किसको जोड़ेंगे? इनवॉलंटरी को जोड़ेंगे। तुमको समझ नहीं आया है? नहीं आया तुम बता देंगे, बोलो। अनएम्प्लॉयमेंट जब काउंट करते हैं तो अपने सिर्फ इनवॉलंटरी को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे इनवॉलंटरी को? उन लोगों के पास काम नहीं है। वॉलंटरी को नहीं जोड़ते बिकॉज उनको काम करने का ही मन नहीं है, वो काउंटिंग से आउट हो जाएंगे। ठीक है ना? आ जाओ, साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। इज कंसिडर्ड है इनवॉलंटरी में, और वॉलंटरी में है इज नॉट काउंटेड। बस ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपने नेक्स्ट क्लास देखेंगे, इसके आगे बढ़ते हैं। स्पेशल प्रॉब्लम्स, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कल तुम लोगों का टेस्ट रहेगा, कल मैथ्स वालों का टेस्ट रहेगा। हाँ, इसलिए सिर्फ टेस्ट ही रखेगा सब, कल या संडे वॉट एवर परम्यूटेशंस। मेरा कोई करे इस हफ्ता मैथ्स का रख रहे हैं, नेक्स्ट वीक संडे को इकोनॉमिक्स का रखेंगे। देखते क्या आएगा नहीं क्या तुम? सर एग्जाम का मैथ्स का हैं? हाँ सर मैथ्स का एग्जाम है।
कब है? वही संडे के एक टाइम बाद, नेक्स्ट संडे। मंडे बोल दो ना। हाँ मंडे छुट्टी नहीं दी तुम्हारी। अरे मतलब नेक्स्ट का ठीक है, आओ सर, निकाल लो। एक अगर एग्जाम्स में एक बार रिवीजन क्लास रख लेते हैं। नहीं होता, अभी नहीं होता बाबू, वो सिलेबस कंप्लीशन के बाद होगा। हाँ अभी फिर ना टेस्ट के पहले हम देंगे कोई रिवीजन क्लास। हो सकता है तो पूछ लिया। वो होता टाइम अगर होगा तो तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्लास देके सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। पहले खत्म होगा उसके बाद रिवीजन रहेगा, जैसे नोट 10 में हुआ था, है ना। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसका निमोनिक देंगे, आ जाओ। काफी ह्यूज, काफी मेगा निमोनिक होगा। मेजर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। 10 पॉइंट क्या निमोनिक है? मेगा। पीसी पीसी एमएस। मेरा पीसी, हाँ हाँ मेरा पीसी कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट का है। मेगा मतलब मेरा मेरा पीसी, पीसी कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट का है। वो सब याद नहीं रखना, सीधे क्या रखोगे? मेगा पीसी पीसी एमएस। पहले बड़ा सा मेगा बोलते सब मेगा सिटी सब पक्का याद रखेगा। मेगा पीसी पीसी एमएस। तो चौरा सकते हैं क्या बोलनी। और तुम बना लो, इसका बना के मेरे को बताना, नेक्स्ट डे से वही बताएंगे हम। चाय चिट्ठी बढ़ जाता है सर, आपका यही कब तक होगा? हाँ सर। अभी हम इतना बिजी है ये इंश्योरेंस के काम में और पढ़ाने के काम में, उसको रिफाइन नहीं कर पा रहे हम। सर आपसे क्या काम है? तुमको पता नहीं है? वो तुम स्टेटस नहीं दिखता मेरा क्या? नहीं कभी कभी देखता हूँ। इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट का काम है ना। सर, आप बोले थे दुर्गा पूजा, फिर आप बोले वो तुम लोग पूछता तो अभी क्रिसमस बोलेंगे तुमको हम, फिर बाद में होली बोलेंगे हम, और क्या बोले। नेक्स्ट दिवाली सर जरूरत है, एग्जाम जा रहे, जल्दी कीजिए सर प्लीज। ठीक है, आओ। निमोनिक क्या है कॉजेज का? चलिए कॉजेज का निमोनिक क्या है? Mega मेगा पीसी। आओ मार्क करते हैं। एम फॉर मैन पावर, ई फॉर एजुकेशन, जी फॉर ग्रोथ, ए फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ। मेगा खत्म। अब पीसी में आओ। पी तो पॉपुलेशन ही होता भैया। सी का मतलब कैपिटल फॉर्मेशन। वापस से पीसी में आते हैं। पी का मतलब प्रोजेक्ट्स, सी का मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। अब एमएस में आओ। एमएस क्या हो गया? माइग्रेशन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एक बार बोल्ड पॉइंट्स को पढ़ते हैं, ध्यान देना। एम का मतलब हो गया मैन पावर। मैन पावर समझ में आता है? सर लेबर फोर्स। लेबर फोर्स, यस। मैन पावर हो गया लेबर फोर्स। तो एम का मतलब है वीक मैन पावर प्लानिंग। लेबर फोर्स कम ज्यादा कैसे हो रहा है? इकोनॉमी उसको यूज नहीं कर पा रहे ठीक से। नेक्स्ट, ई फॉर, तुम लोगों को भी पता है देश का हाल। एजुकेशन सिस्टम इज वेरी डिफेक्टिव, वेरी बेकार। हम बीटेक किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, हम जो बढ़िया चीज होता है सिखाने का, वो कुछ नहीं सिखाता है उसमें, कुछ नहीं सिखाता है। कैसे ऐप बनाते, कैसे वेबसाइट्स बनाते, कुछ नहीं सिखाता है। क्या फायदा सर? सिखाता है ओएस क्या होता है, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट ओएस है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब क्या, वो सब सिखाता है। हाँ हाँ, सीधे बता देगा बस कि देख लो, कर लो, हो गया। उससे बढ़िया पढ़ाई तो यूट्यूब में हो जाए। यूट्यूब का डिग्री निकालना चाहिए कुछ, बीटेक डिग्री फ्रॉम यूट्यूब। सर बट वो लोग जो टीचर होते हैं यूट्यूब में क्या रेगुलरली पर पढ़ाते हैं, कुछ तो होना चाहिए। कुछ होना चाहिए, कुछ अवार्ड या अपना पेड सर्टिफिकेट। सब्सक्रिप्शन तो रखते ही हम। वो ठीक है बट एक वो होना चाहिए। वो आओ जी में आओ। अब आप भी रखते नहीं यहाँ पर? आपको भी तो है, पर यूट्यूब में एक्टिवली काम नहीं करते। हाँ पहले था मेरा मन बहुत 2020 21 22 में। हाँ। ठीक है, आओ। सर बट अगर आप ये अरे बाबा, हाँ तो हो जाएगा, बीच बीच में डांस से। हो जाएगा। तब हम वही करा देंगे। ठीक है, अभी ग्रोथ में आते हैं। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम।
सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं है, और किसमें प्रॉब्लम है? एग्रीकल्चरल ग्रोथ में भी। तो मेगा खत्म हो गया, अब पीसी में आओ। पॉपुलेशन जो लो होना चाहिए वो हाई है, बाकी जो हाई होना चाहिए वो लो है। सी का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन, तुम लोगों को बताए थे पहले ये चीज। कैपिटल फॉर्मेशन इज द सेम एज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। तो देश में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, पीसी खत्म, एक और पीसी में आते हैं प्रोजेक्ट्स। लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स फेल हो गया है इंडिया में। व्हाट इज लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स? जिसमें लेबर फोर्स ज्यादा, लेबर का फोर्स ज्यादा नहीं, लेबर फोर्स ज्यादा होता है जिसमें। नेक्स्ट, एक और प्रॉब्लम क्या है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज कर रहे हैं हम लोग, मशीनों को ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो लेबर का दरकार कम पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, और क्या। नेक्स्ट, माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, गांव से सब लोग अर्बन एरियाज में आ जा रहे हैं जॉब्स के लिए। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन। व्हाट आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? गांव गांव में जो इंडस्ट्रीज रहता है, ये हो गया कौन सा? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। समझ में आता है? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो हाथ से बना हुआ कारीगरी, जैसे कश्मीर का एक पश्मीना शॉल्स होता है, वो वहां का बहुत फेमस है। हैंडलूम्स वगैरह, खाड़ी कपड़ा वगैरह जो है, अलग अलग एरिया का अलग अलग इंपॉर्टेंट स्टफ्स है। अगर मशीन से भी बन सकता है कॉटन, तो गांव में जाओगे तो हाथ से बनाएगा उन लोग, या हैंडलूम यूज करेगा, चरखा जो है, और यहां पे मशीन में यूज होगा। ठीक है, आओ फॉलो करते हैं, पहले घुसते हैं मेगा में, ध्यान देना सब, आओ एकदम आराम से। एम का मतलब क्या बोले? मैन पावर प्लानिंग काफी वीक है इंडिया में। अगर 1000 जॉब्स है ना देश में, तो वो सॉरी 1000 लेबर है देश में, तो 1000 लेबर को कैसे बेस्ट तरीके से यूज करे, बोलते ना ऑप्टिमम यूज, वो हमारा देश कर नहीं पाता है। ठीक है, आओ देखते क्या है। हम लोग को अचीव करना है प्रॉपर बैलेंस। किसके बीच में प्रॉपर बैलेंस? नीड्स एंड अवेलेबिलिटीज। नीड्स एंड अवेलेबिलिटीज के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है। मैन पावर का नीड्स मतलब हो गया डिमांड, एंड अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया सप्लाई। लेबर का अवेलेबिलिटी मतलब क्या है? लेबर का सप्लाई। लेबर का नीड है हर हर इंडस्ट्री में, मतलब लेबर का डिमांड है। दोनों हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो कायदे से क्या होना चाहिए था? अगर 1000 लेबर का सप्लाई होता, तो 1000 लेबर का डिमांड भी होना चाहिए था। बोलो क्या बोले? देश में 1000 लेबर का सप्लाई है अगर, तो 1000 लेबर का डिमांड भी होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है इंडिया में। ठीक है ना? यहां पे प्रॉपर बैलेंसिंग अचीव करना है हम लोग। प्रॉब्लम क्या हो रहा है देख लो, सप्लाई इज ग्रेटर देन या लेस देन डिमांड। वेरी गुड। काय का लेस देन? ग्रेटर देन, वेरी ग्रेटर देन डिमांड। सप्लाई ज्यादा है तो 1,00,000 लेबर है तो 50 जॉब ही है खाली। ठीक है, आओ। हाँ, नॉट मच हैज बीन डन टू ओवरकम दीज इम्बैलेंसेस। इनको ठीक अभी तक नहीं कराया गया। नेक्स्ट आओ, एजुकेशन में काफी वाहियात। आ जाओ, तुम निकल रहे? ठीक है, चलो बाय बाय। हाँ, तुम्हारा कितना दिया तुम? तुम्हारा 900, और तुम्हारा फेब का सेकेंड हाफ, और एसटीएफ तो था, एसडीएफ 500 था। आ जाओ, तुम फोन में क्या कर रहे हो तुम लोग? फोन अंदर रखो, आओ। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी ट्रेडिशनल है, अभी भी आउटडेटेड है। गुड बॉय। ट्रेडिशनल है एंड आउटडेटेड है अभी भी। फॉलो करना। हम लोग का अभी भी ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है जनरल एजुकेशन में, रादर देन वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। समझना इस लाइन को, बढ़िया लाइन है ये, बढ़िया लाइन है। हमारा एजुकेशन फोकस किस पे दे रहा है? जनरल एजुकेशन। व्हाट इज जनरल एजुकेशन? बहुत बेसिक, कि हर चीज का तुमको थोड़ा थोड़ा सिखा रहे, हर चीज का थोड़ा भी नहीं, खाली जो ऊपर ऊपर का है वो। सिखा रहे, थोड़ा थोड़ा।
और होना क्या चाहिए कि तुमको किसी चीज में स्पेशलाइज करने का मौका देना चाहिए, इन डेप्थ बताना बताना चाहिए तुमको। जैसे एक होता है फिजिशियन, जनरल फिजिशियन, अपने कुछ भी प्रॉब्लम होता है अपने किसके पास भागते हैं, जनरल फिजिशियन के पास, कि भाई बॉडी में ये प्रॉब्लम है बताइए। तो वो जनरल पढ़ाई किया है, वो सब चीज का थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, पर क्या तुम्हारा हार्ट खोल के वो ठीक कर देगा क्या? उसके लिए अपने को चाहिए स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट सर्जन, है ना, लिवर सर्जन चाहिए, लिवर स्पेशलिस्ट। तो हमारा कंट्री मान लो लाख जनरल फिजिशियन को तो बना ले रहा है, पर स्पेशलिस्ट बन रहे हैं सिर्फ 5,000। ठीक है ना, बिकॉज एजुकेशन ही ऐसा हमारा है कि स्पेशलिस्ट बनने में काफी रोक टोक बनाता है। पांच छह दवाई का याद रख लेते हैं इन लोग और बन जाते हैं। सर पैरासीटामोल, पांच छह दवाई का याद रखो नाम। अच्छा यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये वाला दवाई है। अच्छा यहाँ पे दर्द हो रहा है, यही दवाई है। दिमाग में दर्द है तो जाओ यहां से। ओके, हम लोग ज्यादा बना रहे हैं जनरलिस्ट, मतलब क्लर्क्स मान लो, पियोन वगैरह, रादर देन स्पेशलिस्ट। अब हर एक कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में अपने एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे। यहां पे मार्क कर लो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी डिफेक्टिव है। इट इज लीडिंग टू द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ व्हाट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब पता है व्हाट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट? पढ़ा लिखा गवार। ये सोच रहा था मैं छोड़ क्या बोलूं। नहीं, गवार तो नहीं होगा वो, तो कंट्री तुमको जॉब नहीं दे पा रहा है। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया कि तुम्हारे पास डिग्री विग्री सब है, पढ़े लिखे अच्छे से हो, पर तुमको जॉब नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, मेगा का एम ई हो गया। एम का मतलब क्या बोले थे? मैन पावर, मतलब क्या? लो, लो मैन पावर प्लानिंग। एम ई, एजुकेशन, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। एम ई जी है ग्रोथ, लो लेवल होगा, लो लेवल होगा। हमारे देश का जो ग्रोथ है, जीडीपी जो है वो घटा हुआ है, ठीक है ना। सर एक्चुअली बेस्ट तरीका याद करने का, जो भी अच्छा चीज है ना उसका इनकम लो है, हाँ बस, उसका हाई है। जीडीपी, जीडीपी लो है, जीडीपी लो है। हाँ, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर स्लो पेस, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर स्लो पेस। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो जानना जरूरी है। पहला प्रॉब्लम है अर्बन एरियाज में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है, और रूरल एरियाज में, एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है। अर्बन एरिया में दिख रहा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट? मतलब बहुत सारा काम, मतलब ओपन, मतलब जॉब, किसी को भी जॉब मिल जाए, अनएम्प्लॉयमेंट है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया बहुत सारे लोग रास्ते में दिख रहे तुमको जिनके पास काम ही नहीं है, काम ही नहीं है उनके पास। जैसे बड़ा बाजार जाओगे, वहां मुटिया लोग होता है, मुटिया, सामान और वो सामान उठाने का काम करता है। तो उन लोग दिन में 2-3 घंटा काम कर लेते हैं मान लो, पैसा वैसा मिल गया तो साइड में जाके बैठा रहता है, चुल्लू पीता रहता है, क्या करता है पता नहीं, उन लोग सो जाता है। तो उन लोग को देख के समझ में आ रहा है कि दे आर व्हाट, अनएम्प्लॉयड। ओपनली दिख रहा है ना। सर वो 2-3 घंटे के लिए एम्प्लॉयड और हाँ, बाकी अनएम्प्लॉयड है। मैं तो मेजरली अनएम्प्लॉयड हो गया उन लोग। पार्ट टाइम जॉब। दिन का 100 रुपया मिल गया अपना चुल्लू का, काम खत्म। क्या बोलेंगे उनको अपने? ओपन अनएम्प्लॉयड। उसी का बैंग ऑपोजिट है रूरल एरियाज में, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को अपने बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। जहां सिटीज में तुमको दिख जाता है कौन कौन अनएम्प्लॉयड है, रूरल एरियाज में दिख नहीं पाता है क्योंकि सब खेत में घुस जाते हैं। मतलब क्या है कि एक फार्म में काम है 2 ही जन का, तो फार्मर का 8 बेटा लोग है, 8 खेत में घुस गया। काम कितने जन का है वहां पे? 2 जन का, पर 8 जन घुसे हुए हैं, उतना ही काम कर रहे हैं 8 जन मिलके। तो वो क्या है, दिख रहा है दूर से कि 8 जन काम कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो काम 2 जन मिलके भी कर सकता था। तो बाकी 6 जन कौन से अनएम्प्लॉयड हो गए? वो हिडन अनएम्प्लॉयड हो गया, मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो गए।
समझ में आ रहा है क्या बोले? सर इसमें कोई दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं? एग्जाम्पल यही है इसका। एग्जाम्पल यही है कि एक फार्म है, उसमें काम 2 जन से भी हो जाएगा, पर जबरदस्ती कितने लोग हैं वहां पे? 8। 8। तुम एक आदमी, तुम दूर से देख रहे हो उन लोग को, तो लोग 8 घंटा तुमको दिख रहा है काम करते हुए, मस्ती कर रहा है, काम कर रहा है, मस्ती कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। पर अगर तुम 6 जन को रिमूव कर दिया ना, तो 2 जन मिलके भी उतना ही काम कर सकते हैं। मस्ती नहीं करता है। मस्ती नहीं कर पाएगा, 8 घंटा मस्ती करना भी नहीं है। समझा तुम क्या बोल रहे हैं हम? चलो, नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर। आ जाओ, मार्क कर लेते हैं इसमें। ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज लो। एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज लो, प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी लो। प्रोडक्टिविटी समझ में आता है? यस। मतलब कितना आउटपुट कितना आउटपुट, पूरा दिन में आप इतना आउटपुट खा सकते हो 24 घंटे। बिल्कुल सही। प्रोडक्टिविटी भी लो है, क्यों? इसके काफी सारे रीजंस हैं। बिकॉज ऑफ ये स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स ऑफ कल्टीवेशन। एक एक करके समझेंगे हम लोग। स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स ऑफ कल्टीवेशन, व्हाट डज इट मीन? मतलब छोटा छोटा फ्रैगमेंटेड। फ्रैगमेंटेड, गुड। यहां वर्ड लिखा हुआ है वो नहीं, गुड वर्ड। छोटे छोटे फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है। जैसे देखो बताते हैं, ये एक बड़ा लैंड का टुकड़ा है, ये डिवाइडेड है बहुत सारे लोगों के बीच में, ऐसे करके, ठीक है ना। सबके पास स्मॉल स्मॉल पार्सेस ऑफ लैंड है। कोई भी आदमी यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं खरीदेगा। यहां से यहां तक में खत्म, ट्रैक्टर चालू किया, यहां से वहां तक जाके ट्रैक्टर ही खत्म। तो उसमें क्या होगा, इतना छोटा छोटा जगह में दे वोंट बाय ट्रैक्टर्स, तो दे विल कीप ऑन वर्किंग विद देयर ओल्ड मेथड्स। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। उससे बढ़िया एक अच्छा चीज क्या होता कि सब मिल जाते, सारे फार्मर्स मिल जाते, या एक ही फार्मर सबसे लैंड खरीद लेता, तो उसके पास बड़ा लैंड का पार्सल हो जाता, टुकड़ा हो जाता बड़ा लैंड का। तब वो एक ट्रैक्टर खरीदता ना, तो वो आराम से पूरे लैंड को यूज कर सकता। अच्छा सीड्स भी वो लोग खरीदते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ता कि नहीं बढ़ता? बढ़ता ना। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स कि वी हैव स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स ऑफ कल्टीवेशन। दूसरा प्रॉब्लम, इनएडिक्वेट कैपिटल। फार्मर्स के पास पैसा ही नहीं इन्वेस्ट करने को। सब लोग से ट्रैक्टर खरीद। हाँ। नेक्स्ट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अभी भी सब भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, भगवान अभी बारिश करेंगे। तो ये सबसे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए। देखो, गांव सुनते ही समझ जाना डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, गांव सुनते ही। और यहां पे एक्स्ट्रा क्या आया है? सीजनल। व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? सर मतलब सीजन मतलब जैसे ठंडा के सीजन में उसका कोई एम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर गर्मी में अनएम्प्लॉयड हो गया। ऐसे कुछ। फार्मर लोग पूरा दिन, पूरा महीना बिजी नहीं रहता है, बहुत कम, 6 महीना। 6 महीना में मोटा मोटी रहता है हम लोग। अब जब ग्रो हो रहा है प्लांट, उसमें फार्मर थोड़ा निहारेगा उसको कि ग्रो हो जा, ग्रो हो जा। ज्यादा देर तो खेत है नहीं। ज्यादा देर खेत में रहना नहीं, खेत में लोगों को 2 समय रहना है। सर एक बार जब सीड्स डालता है तब उसको खेत में रहना है, और एक बार कब रहना है उसको? जब हार्वेस्टिंग करनी है, फसल काटना है, उसको डेली जाना ही नहीं है खेत में। तो जब वो खेत में नहीं जाएगा, उसमें बेरोजगार है वो, क्या बोलेंगे उसको? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दो 3 महीना, 4-5 महीना लगेगा ऐसे। मेगा खत्म, अब पीसी में आओ, पहले एमएस में आते हैं। एमएस में आओ पहले, लास्ट में। माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, ध्यान देना। रूरल पॉपुलेशन के लोग सिटीज में आकर बस जाते हैं। यहाँ पे क्या लिमिटेड जॉब्स है, क्या सबको दे देंगे? नहीं, यहाँ पे भी जॉब्स का कमी रहता है, ठीक है ना। आओ, लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है, लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। बट क्या है? जॉब्स नॉट अवेलेबल फॉर ऑल। भाई शहरी वालों को जॉब्स नहीं मिल रहा, गांव वाले कि क्या करें, है ना। जॉब्स नॉट अवेलेबल फॉर ऑल। तो इससे क्या बढ़ रहा है? न्यू टर्म, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। कि तुम अर्बन एरिया में आकर भी क्या है, तुम बेरोजगार, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो है माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन।
नेक्स्ट आओ MSKS में, डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या बताए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में? छोटा हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। मेरे को बताओ, ये एक पेन है, ये भी एक पेन है, पर ये हैंडीक्राफ्ट है बहुत ब्लैक और ये मशीन मेड है, कौन सा चीपर होगा? Machine made. मशीन में। नहीं बट मशीन हैंडीक्राफ्ट क्यों चीप होगा, उसमें इतना मेहनत लग रहा है। बट हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल सही। चीप और हैंडवर्क का ज्यादा चीप भी हो तभी भी हैंडवर्क का, भाई। हैंडवर्क का बहुत मेहनत, बहुत पैसा लगता है अभी उसमें। साड़ी देखे हैंडवर्क है उसका, अरे हाँ वो अलग हो जाता 15 जगह साड़ी का 30,000 दाम हो जाता है हैंडीक्राफ्ट। मशीन मेड एक पेंसिल जो है, तुमको मान लो 1 रुपए में मिल जाएगा, बल्ब बन जाता है बल्क में, एकदम 1-1 सेकंड में तो पेंसिल निकलता है बाहर। और यहाँ एक आदमी बैठ के बनाएगा, और इसमें मतलब 1 घंटा में बनाए क्या पता, तो इसका हो जाएगा 50 रुपए। तो यहाँ 1-1 रुपया में मशीन मेड पेंसिल्स बन रहा है, यहाँ एक मशीन में हैंडमेड कितना बन रहा है? 50 रुपया में। तो ऑब्वियसली हम लोग किसका पेंसिल खरीदेंगे? मशीन का पेंसिल खरीदेंगे हम लोग। ध्यान दो हितेश, हम लोग मशीन में पेंसिल्स खरीदेंगे, तो ग्रेजुअली हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का बिजनेस कम होते होते बाद में क्या होगा? खत्म ही हो जाए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हाथ उठा के बात करेंगे हम लोग अब से, रखो नीचे। डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ध्यान दो। ट्रेडिशनल विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुए हैं। ट्रेडिशनल विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुए हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ इमरजेंस ऑफ क्या? मोर एफिशिएंट मॉडर्न इंडस्ट्रीज। नए नए इंडस्ट्रीज मार्केट में आए हैं, वो काफी मॉडर्न है, काफी एफिशिएंट है। 50 रुपया का पेंसिल वो कितना में बना लेते हैं? 1-1 रुपया में, खत्म काम। तो अब कहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है? रूरल एरिया में। कल तक जिन लोग इन इंडस्ट्रीज में काम करते थे, आज वो बेरोजगार हो गए, बिकॉज नो बडी इज बाइंग देयर पेंसिल्स। इट इज लीडिंग टू व्हाट? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये लोग कहां आएंगे बताओ फिर? इन सर्च ऑफ जॉब्स कहां जाएंगे? अर्बन एरियाज में आएंगे, और वहां पे आके क्या बना देंगे फिर? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल में थे रूरल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, और वो सेम शिफ्ट करके ले आए कहां पे? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। वत्सल क्लियर है? क्या पढ़े अपने? मेगा MS। अब पीसी बचा, खत्म करते हैं उसको। पीसी सर छोटा सा ही तो है, सर मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है सर सर मेरे लिए क्या करना है कि नहीं करना? और सर प्लीज छोड़ दीजिए आप सर हो गए सर सर होगा क्लास। कल क्लास नहीं होगा। कल धनतेरस और मंडे दिवाली, सैटरडे मंडे ऑफ है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे।